Hello student, welcome back to our channel Math Circle and my name is Soumya. So today we are going to start chapter number 2 of class 8th NCERT Maths, that is लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है, तो ये आपका एक इंट्रोडक्शन पार्ट है. ठीक है, इंट्रोडक्शन मैं आपको 2 वीडियो में अपलोड कर रही हूँ. अगर आपने ये 2 वीडियो ईजिली समझ लिया तो आप चैप्टर 2 की जितनी भी एक्सरसाइज है वो ईजिली कर पाएंगे. ठीक है, तो पहले आप इंट्रो पढ़ लीजिए. आज एक पार्ट है, कल सेकेंड पार्ट आएगा, उसके बाद आपको एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ने से पहले हमें जानना है व्हाट इज़ एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज़ इक्वेशन. तो ये आप पहले भी पढ़ चुके होंगे क्लास 7th में. ठीक है, देन ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन यू, समरी दूंगी मैं. ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल हो गया, एक्स एक वेरिएबल है. वाई? क्योंकि एक्स की कोई वैल्यू हमें पता नहीं है, इसकी कोई भी वेरिएबल हो सकती है, वो चेंज हो सकता है. ठीक है, दैट्स वाई एक्स इज कॉल्ड वेरिएबल. तो मान लो x+3 लिखा है. ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन. एक आपका वेरिएबल है, एक आपका कांस्टेंट है. ठीक है, इक्वेशन क्या होती है, इसी में अगर हम एक्सपैंड कर दें, मान लो x+3 लिखा है इक्वल टू मान लो हम 7 लिख देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे बीच में इक्वल आ गया, तो इसने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया. तो ये कम्प्लीटली आपकी इक्वेशन हो जाएगी. इक्वेशन आपकी नॉर्मल भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी हो सकता है x² + 3x + 6 = 0. ये भी इक्वेशन है एंड दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन. ओके, तो आप लोग एक्सप्रेशन और इक्वेशन में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया. अब बात आती है व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कुछ नया टर्म ले लेती हूँ, एक्स भी लिख सकते हैं या वाई भी लिख सकते हैं, डेट डिपेंड्स ऑन यू और या फिर क्वेश्चन कैसा है. मान लो लिखा है x+9 = 18. ठीक है, ये लिखा है, तो इसमें क्या है, ये आपका क्या है, इक्वेशन है. ठीक है, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है. कैसे, ये x आपका वेरिएबल है और इसकी पावर क्या है, कुछ भी नहीं लिखा है, इट मीन्स इसकी पावर 1 है. ठीक है, तो आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब मैक्सिमम पावर आपकी 1 होनी चाहिए. तो ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन हो गई कि पावर आपकी 1 है. बट अगर मैं लिखूँ x² + 2x + 9 = 54, मान लो मैंने ये लिख दिया. अब क्या है, x की पावर आपकी 2 आ गई, यहाँ भले 1 है बट यहाँ पे 2 है, तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं होगा. ये आपकी है क्योंकि आपको पावर 1 चाहिए. पावर यहाँ पे 2 हो गई या 3 या 4 हो जाएगी, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं होगा. क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ टू सॉल्व इक्वेशन. अब मान लो मैंने ये इक्वेशन लिखी है, ये लिखी है, तो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, व्हेन वेरिएबल इज़ ऑन वन साइड, मतलब इक्वेशन के इधर के पार्ट को हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और इधर इक्वेशन के इस साइड के पार्ट को हम राइट हैंड साइड कहते हैं. ठीक है, तो मान लो मैंने एक इक्वेशन में लिख देती हूँ, सपोज 2x - 6 = 12. ठीक है, मैंने ये लिख दिया, ये आपकी इक्वेशन है और ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है. वाई? क्योंकि ये x लिखा है, एक ही वेरिएबल है और इसकी पावर 1 है, तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जांपल है. अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसके 2 मेथड हैं. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू. पहला मेथड क्या बोलता है, देखो इस साइड में क्या लिखा है, 2x - 6 लिखा है. ठीक है, उससे पहले एक चीज़ जान जाओ आप लोग, मतलब -6 लिखा है, अगर आपने साथ में +6 कर दिया तो ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. ठीक है, दैट्स वाई हम क्या करेंगे, यहाँ -6 है. ठीक है, = 12 ऐसे उतार लिया, तो हम क्या ऐड करेंगे, ये -6 है तो +6 यहाँ करेंगे, +6 यहाँ भी. बोथ साइड क्यों कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ एक साइड करेंगे तो हमने क्वेश्चन चेंज कर दिया. हम क्वेश्चन चेंज नहीं कर सकते, हमें सॉल्व करना है. तो इक्वेशन के इधर आप जो भी ऐड करोगे, इक्वेशन के उधर भी आपको सेम ऐड करना है. और कैसे ऐड करना, अगर ये -6 है तो आपको यहाँ +6 करना होगा, यहाँ भी +6. मान लो अगर ये +6 होता तो यहाँ आप -6 करते और यहाँ भी आप -6 करते. ठीक है, अब क्या होगा, 2x हो गया, ये -6 + 6 कैंसिल, मतलब माइनस प्लस माइनस होता है, 6 में 6 किया 0, तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं, तो 2x आ गया. और यहाँ पे 12 + 6 क्या हो गया, 18. और हमने ये किया क्यों, क्योंकि हमें अगर वेरिएबल की इस x की हमें मेन इसमें करना क्या है, हमें इस इक्वेशन में x की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें x के साथ इक्वेशन के इस साइड जो भी नंबर है, ठीक है, वो हमें उस साइड पहुंचाना है. इसलिए हमारा टारगेट क्या है, हमें -6 को कैंसिल आउट करना है. और सिर्फ -6 ही नहीं, x के साथ जो जुड़ा है ना, उसको भी हमें कैंसिल आउट करना है. ठीक है, तो हम क्या होगा, ये हो गया. अब क्या करना है,
यह मैंने आपको कहा ना, अगर यहाँ -6 है तो अब इधर +6 होगा, यहाँ +6 हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ, क्योंकि यह माइनस है तो प्लस होगा, प्लस होता तो माइनस होता, बट यहाँ पे क्या है, x के साथ 2 जो है वो आपका किस में है, ये आपका मल्टीप्लाई में है। तो जैसे सब्सट्रैक्ट का उल्टा एडिशन होता है, एडिशन का उल्टा सब्सट्रैक्ट होता है, वैसे मल्टीप्लिकेशन का उल्टा क्या होता है, डिवाइड। तो यहाँ अगर x के साथ 2 आपका मल्टीप्लिकेशन में है तो हमें क्या करना है, 2 आपको डिवाइड में भी करना है। तो आप यहाँ भी डिवाइड कर दोगे, यहाँ भी, क्योंकि हमें बोथ साइड करना है। तो 2 2 कैंसिल, और यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 2 9 ज़ा 18, तो x इज इक्वल टू 9 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये मेथड भी है, बट इससे बेटर वो मेथड है जो मैं आपको यहाँ पे अब बताऊँगी, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है और टाइम वेस्टेज भी इसमें है। चलो इक्वेशन लिखते हैं, 2x - 6 इज इक्वल टू 12। अब क्या करेंगे हमें अगर x की वैल्यू चाहिए तो x और उसके साथ का जो है वो यहीं पर रहेगा, बाकी चीज़ें हम इस साइड करेंगे। तो क्या करना है, 2x, ठीक है। अब 6 के से अकेला इधर नहीं जाएगा, 6 के साथ उसका साइन भी जाएगा, ठीक है। बट अगर -6 को हमें इस पार ले जाना है, मतलब इक्वल के इधर ले जाना है, तो हमें क्या करना होगा, उसका साइन बदलना होगा। 12 वैसे ही रहेगा, ये -6 यहाँ के +6 बन जाएगा। तो क्या होगा, 2x इज इक्वल टू ये आपका 18 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस से जब इधर गया तो प्लस हो गया, अगर ये प्लस होता तो इधर जाके आपका माइनस बन जाता, ठीक है। अब क्योंकि x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो हमें 2 भी हटाना है, तो जो मल्टीप्लाई में होता है वो इधर जाके क्या हो जाता है, डिवाइड, ठीक है। माइनस का प्लस होगा, प्लस का माइनस होगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड होगा। अगर यहाँ पहले से कुछ डिवाइड में होता तो इधर आके मल्टीप्लाई होता, ठीक है। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 18, और ये 2 क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे जाके डिवाइड करेगा, तो नीचे 2 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 9 ज़ा 18, तो आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 9। तो यहाँ भी सेम आंसर आया, यहाँ भी। एंड आई थिंक ये आपका सबसे ईजीएस्ट मेथड है, टाइम वेस्टेज नहीं है, और फ्यूचर में भी आप यही मेथड यूज़ करेंगे। ओके, अभी इस पार्ट का नेक्स्ट क्या है, व्हेन वेरिएबल इज़ ऑन बोथ साइड, मतलब वेरिएबल आपको अब इक्वल टू की इधर नहीं दूसरे साइड भी मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2x - 6 इज इक्वल टू x + 4 कर दिया, ठीक है, ये कर दिया। अब कैसे सॉल्व होगा, इसको मैं सेकेंड वाले मेथड से ही बताऊंगी ताकि आप लोग ईजिली कर सको, ठीक है। यहाँ क्या होगा, अब हमें क्या करना है, हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें क्या करना है, दोनों x को साथ में लाना होगा। तो साथ में लाने के क्या करना है, हमें जो भी नंबर की वैल्यू चाहिए होती है, मतलब जो वेरिएबल होता है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में होता है और बाकी नंबर्स आपके इधर हो जाएंगे। तो 2x यहीं पे रहेगा, ठीक है। अब इस x को हमें इक्वल के इस पार लाना है, तो x के साथ क्या लगा है, कुछ नहीं है, मतलब प्लस लगा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये -x हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वल यहीं लगा दो, हमें x को इधर ले आए तो 6 को उधर ले जाना है, क्योंकि हमें क्यों करना है ऐसा, क्योंकि हमें x वाले साथ में चाहिए। तो अब ये 6 अकेला नहीं है, 6 के साथ माइनस है, तो -6 इधर आके क्या हो जाएगा, +6 हो गया, ये +4 पहले से था, ठीक है। अब 2x में से x का कितना हो जाएगा, x, मतलब 2 में से 1 गया तो 1, तो ये 1x लिखो या x लिखो, सेम है। इक्वल टू कितना होगा, 6 + 4 10, सो दिस इज़ योर वैल्यू। तो आपके x की ये वैल्यू आ गई, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। बट अब आपको एक चीज़ दिमाग में आ रही है कि क्या मेरा आंसर सही है कि नहीं, तो आपको वेरीफाई करना भी आना चाहिए, मतलब ठीक है। वेरीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या होता है, x की वैल्यू आपकी कितनी आई, 10, ठीक है। तो हम चेक कैसे करेंगे, एक ही तरीका है, इक्वेशन पहले उतार लेते हैं, ठीक है। x + 4, हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू को यहाँ भी पुट करेंगे, इस x की वैल्यू को यहाँ भी पुट करेंगे, और इक्वल है, इसका मतलब यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी या जो सॉल्व करके आएगा सेम चीज़ इधर भी आनी चाहिए। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड, मतलब ये सॉल्व कर लें, तो पहला लेफ़्ट हैंड साइड ये है, 2 की जगह x की जगह क्या हो जाएगा, 2 × 10, क्योंकि x की वैल्यू हमने 10 निकाली है, और ये आ गया -6, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले माइनस या फिर सब्सट्रैक्ट, आपको पता होगा रूल बॉडमास का, BODMAS, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो अगर इन पांचों को देखें तो पहले हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 2 10 = 20, फिर सब्सट्रैक्ट करना है, तो -6 कितना आ जाएगा, 14। अब हम राइट हैंड साइड कर लें, राइट हैंड साइड पे अगर 14 आया इसका मतलब मैंने ये आंसर सही निकाला है। क्या है, x + 4, x की वैल्यू कितनी है, 10, +4 आया, 10 + 4 14,
इसका मतलब मैंने ये सही किया। तो आपको वेरीफाई करना भी आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको पार्ट 1 क्लियर हो गया हो। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी कि आपको स्टेटमेंट दी होगी तो आप इक्वेशन कैसे बना सकते हैं एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि लॉकडाउन में भी आप इजीली पढ़ सकें। तो मेरे चैनल पर क्लास 6, 7, 8 की NCERT मैथ्स चल रही है, तो आप यहाँ से इजीली पढ़ सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ नाइस डे।